Okay, today, good evening, student. Today I am going to tell you about our new chapter of the class 10th quadratic equation. Okay, so first here exercise 4.1. In exercise 4.1, you have to only check that equation is a quadratic equation or not. Okay, आपको वो जो इक्वेशन 4.1 है आपकी उसमें आपको सिर्फ ये चेक करना है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, x + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x - 3। हाँ भाई देखो, अब ये हमने एक चेक को लिया है, क्वेश्चन लिया है, इसमें हमें ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो फॉर्म होता है वो ax² + bx + ac = 0 फॉर्म में होता है। तो यहाँ देखना है एक बार, जो a होता है वो क्या है, a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x के, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड c क्या है, कांस्टेंट टर्म ऑफ। ठीक है, तो ये अब हमें क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये इस रूप में होगी या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से इसको आप स्क्वायर रूट खोल दो इसका, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट खोल के, ट्वाइस ऑफ x माइनस के 2 3 जा 6, तो क्या आ जाएगा x के प्लस का 1 प्लस का 2x और इसको इधर ले आओ 2x और ये प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखना x के, अब ये क्या है 2x माइनस 2x, तो कितना आ जाएगा 0x लिख सकते हैं। ठीक है, और बाकी क्या बच गया 6 + 1 7। अब देखो ध्यान से, इसको क्या ये ax² + bx + c = 0 वाले फॉर्म में है या नहीं, ध्यान से देखिए। ax² a का कोएफिशिएंट 1 दे रखा है, x के साथ में है आपका, अब x का कोएफिशिएंट यहाँ 0 है, b 0 हो सकता है। ठीक है, c क्या है 7 है, तो यस ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, आप ऐसे बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह सेकंड है आपका, सपोज एक इम्पोर्टेंट है वो मैं करवा रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन है ना, ये आया था 2017 में और 15 में, 2015 एंड 2017 में आया था ये क्वेश्चन है। तो कौन सा क्वेश्चन है देखना, x³ - 4x² - x + 1 इज इक्वल टू x - 2 की पावर 3। क्लियर? अब देखो सीधी सी बात है, ये लेफ्ट साइड तो आपकी सिंपल है। ठीक है, तो हमें राइट साइड को क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, उसको ब्रैकेट को खोल के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो ये एज इट इज है, x³ - 4x² - x + 1 इज इक्वल टू, अब ये देखो a - b की क्यूब। ठीक है, आपको a - b या a + b का जो होल स्क्वायर होता है उसका फार्मूला पता होगा, लेकिन इसका किसके बराबर होता है, a की क्यूब आगे -b की क्यूब -3ab और साथ में a - b, ये होता है इसका। ठीक है, माइनस है ना साइन, तो सारे के सारे माइनस में, प्लस होता तो सारे के सारे प्लस में होते। तो इसको एक बार खोल के देखना है, इसके स्थान पे यहाँ पर x - 2 का क्यूब है, तो खोलो a कितना है यहाँ पर x है, तो यानी x की क्यूब। अच्छा यहाँ से देखिए माइनस का साइन है, तो ये है b की क्यूब, तो किसके बराबर, माइनस के 2 की क्यूब। ठीक है, माइनस के 3, a कितना है, a कितना है यहाँ पर ध्यान से देखिए x है, एंड ये b कितना है 2 है, और फिर यहाँ से देखिए a - b यानी x - 2। अब इसको खोल लो, x की क्यूब - 2 की क्यूब कितनी होती है 8 होती है, माइनस के ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, इनटू में फिर x है तो 6x और इनटू में x - 2। अब इसको दोबारा खोलो, x की क्यूब -8 माइनस के 6, अब ब्रैकेट खोलोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6x का स्क्वायर और ये माइनस साइन है बाहर, जैसे ही बाहर माइनस साइन हो अंदर ब्रैकेट खोलोगे सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखना ये बात। प्लस के आपका 6 2 जा 12x हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, यानी कि ये बन गया पूरा
अब यहाँ देखिए ये लेफ्ट साइड है, तो इसको या तो ये लेफ्ट साइड को राइट में ले जाओ, या फिर ये राइट वाली जो सोल होके आई हमारी ये लेफ्ट में ले आओ। तो लेफ्ट में ले आओ x की 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1, ये हमारी लेफ्ट साइड थी क्वेश्चन में जो कि दे रखा है, इज इक्वल टू ये हमारी क्या बनी थी राइट साइड x की 2 माइनस के 8 माइनस के 6x स्क्वायर प्लस का 12x। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर लेके आओ, x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1 माइनस के x की क्यूब, ये चेंज हो जाएगा राइट साइड में जाएगा तो माइनस वाला प्लस, और ये भी प्लस 6x स्क्वायर और ये माइनस का 12x इक्वल टू 0। अब देखो x की क्यूब ये प्लस है, इधर है माइनस x की क्यूब है, काट दो इसको, ये कैंसिल हो गया। अब देखना यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का, तो 2x स्क्वायर प्लस का बच गया। और याद है कि माइनस का x है और इधर ये माइनस का 12x है, तो माइनस माइनस वैसे प्लस हो जाएंगे, सिंबल क्या रहेगा माइनस का रहेगा, तो माइनस के 13x। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट टर्म आपकी +1 है और इधर है 8 है, तो कितने हो जाएंगे 8 + 1 9 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। बताना क्या ये इस रूप में नहीं है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 है ना, तो ये इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये क्वेश्चन आपका 2015 में भी आया हुआ है और 2017 में भी आया है और हो सकता है फिर 19 में भी आया। तो इस तरह ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप ये करना, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो इस टाइम पे सैंपल पेपर है पिछले सालों के जो 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो अगर मैक्सिमम सोल्व कर लेते हो ना, एक तो एक्यूरेसी रेट बढ़ जाएगा, दूसरा क्या है वो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट है देखो इस तरह के बाकी हल हो गए, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है जैसे स्टेटमेंट वाले, इसमें भी कई बार बच्चे पजल हो जाते हैं। जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अब देखो क्या कहता है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, यहां देखो ये आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया क्या दे रखा है, आपका एरिया दे दिया 528 मीटर स्क्वायर दे दिया। ठीक है, अब क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि ये कहता है जो इसकी लेंथ है वो ब्रेथ से दुगना का 1 ज्यादा है। समझ में आया? तो इसका मतलब ब्रेथ है आपको अज्यूम करनी पड़ेगी, लेंथ ब्रेथ आपने x मानी, ठीक है ना, तो लेंथ है उसका ट्वाइस का फिर 1 ज्यादा, ठीक है ना, ये आपकी हो जाएगी लेंथ। अब क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, हमें यानी कि लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो देखना एक बार यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस तरह लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहां देखना लेंथ कितनी मानी हमने 2x + 1, तो 2x + 1 और ब्रेथ कितनी हमारी x और इक्वल टू दे रखा है कितना 528। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 2x² प्लस का x इज इक्वल टू 528। अब इसको इधर ले आओ लेफ्ट साइड में, किसके बराबर आ जाएगा 2x² प्लस का x माइनस में 528 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहां से, अब इसके आप फैक्टर बना सकते हैं, कैसे, मल्टीप्लिकेशन तो हो, देखो ये मल्टीप्लाई करो, 5 to 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 1056। ठीक है, साथ में x स्क्वायर है और सिंबल किसका माइनस का है, और जब ऐड करो उनको तो आपका बचना चाहिए केवल प्लस का x है। तो ऐसे फैक्टर देखिए क्या हो सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए, जब इतनी इनकी मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उसका आप एक बार स्क्वायर रूट देखिए, मतलब नियर अबाउट किसके आसपास है। तो यहाँ देखा जाए तो जो 1000 होता है हम नियर अबाउट मान लेते हैं, तो 1000 का किसका होता है स्क्वायर रूट देखेंगे, जैसे 30 बोलूँ मैं, 30 का क्या होता है 900 होगा, 30 का किसका होगा
900 होता है, ठीक है, इसका मतलब नजदीक जा रहे ना, बस एक बार थोड़ा सा आइडिया लगा लो ताकि पजल ना हो। यानी कि 30 का है आपका 900 है, हमारा कितना है 1056 है, इसका मतलब हमें पीछे तो जाना नहीं, आगे बढ़ना है। तो अब आगे हम देखो, अब 31 है, 31 का अगर मैं करता हूँ 31 का स्क्वायर करता हूँ तो ये किसके आसपास आएगा। एक चीज और देखेंगे, 31 है तो हमें चाहिए क्या है, हमें एक एक्स्ट्रा चाहिए, एक ज्यादा वाला चाहिए। तो एक ज्यादा वाला तभी आपका यहाँ जब ऐड करोगे तो 1 प्लस एक्स बचेगा। तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा 33 और इंटू 32 करना, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना, देखना 2 3 जा 6, तो हमारा रिजल्ट में भी 6 आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे, इसके फैक्टर 2x² प्लस के कितना, ध्यान से देना, जब यहाँ प्लस का है ना तो ये 33 आपको प्लस का लेना है, प्लस के 33x माइनस के 32x और माइनस के 528 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसमें देखना, अब देखो भाई, अब ना ऐसे करोगे ना तो इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, ध्यान से देखना, कई बच्चे ऐसे भी करेंगे, लेकिन आपको कैसे करना है, आपको ऐसे करना ताकि इस 32 और 2 में कॉमन आ रहा है ना, अच्छा 33 में इसमें कॉमन आ रहा है, तो इसको पलट दो, कैसे 2x² मैं पहले माइनस का ले लेता हूँ, माइनस के 32x प्लस के मैं 33x कर रहा हूँ और माइनस के 528 इक्वल टू 0। फर्क कुछ नहीं पड़ा ना, मैंने कोई साइन चेंज किए, कुछ नहीं किए, सिर्फ इस टर्म को मैंने पहले लिख लिया और इस टर्म को मैंने बाद में लिख लिया, साइन कहीं चेंज नहीं हुए। अब क्या करना है, इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, अंदर क्या बच गया x और ये माइनस के, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 16, क्लियर। अब इसमें देखिए प्लस का सिंबल है, ध्यान से देना, 33 कॉमन निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू क्या है 1 है कोएफिशिएंट में, तो यहाँ भी हमारा x का 1 ही बचना चाहिए। 33 कॉमन आया तो कितना बच गया x। अब ध्यान देना, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो माइनस ही रहेंगे, तो माइनस का जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका ये 16, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो 528 बन रहा है, तो ये आ गया 16 इज इक्वल टू 0। अब ये चेक कर लीजिए, जब भी आप फैक्टर बना रहे हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये दो चीजें है ना, आप ध्यान से देख लेना, इक्वल अगर है तो इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हो, अदरवाइज आप वही रुक जाओ और देखो कि क्या गलती की है। अब देखना इसके फैक्टर बनिए 2x प्लस 33 और x माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से 2x प्लस 33 है इज इक्वल टू 0, तो यानी कि यहाँ से जब दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 आनी है तो इसका मतलब तो ये हो गया आइदर दिस फैक्टर, पहले वाला फैक्टर 0 होगा या दूसरा फैक्टर होगा। तो अगर पहले वाला 0 है तो ध्यान देखना एक बार, तो 2x इज इक्वल टू माइनस के 33, x इज इक्वल टू माइनस के 33 बाय। अब ध्यान देखो, कभी भी x क्या मानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने ब्रेथ मानी है, ब्रेथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, कोई भी चीज़ है वो पॉजिटिव में होती है, लंबाई है आपकी, ऊंचाई है या चौड़ाई है, सारी की सारी क्या होती है पॉजिटिव, मेजरमेंट कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब x इक्वल टू क्या होगा 16 होगा, तो x की वैल्यू आपकी 16 है, तो x 16 है, x क्या माना था ब्रेथ माना था, तो लेंथ निकालो, लेंथ या वैल्यू करो 2x की जगह 16 प्लस 1, तो 16 टू जा 32 प्लस 1 33, तो यानी लेंथ जो L है आपका वो 33 आ जाएगा और जो ब्रेथ भी आपकी वो 16 आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन, आ गया समझ में। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं मोस्टली आपके, ठीक है। आएगा इस तरह के क्वेश्चन तो आपके 2 नंबर में आएगा, ज्यादा नंबर में नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आगे क्या कहता है देखना, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंज्यूगेटिव, ध्यान से लीजिए, और तुम्हारे इसमें मैथ में छुट्टियां भी है तो इसलिए अच्छा मतलब रिवीजन कर लेना। अब देखो भाई सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंज्यूगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो देखिए जो आपके कंज्यूगेटिव है इंटीजर है, तो कंज्यूगेटिव इंटीजर क्या
क्या होते हैं जो लगातार वाले, मतलब एक से बढ़ के, जैसे 4 माना, 4 से अगला 5 होगा, या 4 से पहले वाला जो 3 है, ये लगातार वाले। ऐसे नहीं होगा एक 5 मान लिया एक जाके 10 मान लिया, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो क्या क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, यानी कि दो जो आपके कंसेक्यूटिव इंटीजर है उनका प्रोडक्ट दे रखा है, सपोज मैं x इंटू वाई मान लिया, तो उनका आ गया 306 आ गया। अब क्या कहता है, वी नीड टू फाइंड दी इंटीजर, हमें इंटीजर्स हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखना ध्यान से, यहां से क्या करोगे, अब दो कंसेक्यूटिव इंटीजर है, तो कंसेक्यूटिव इंटीजर है ना, तो पहले मैंने मान लिया x मान लिया, ठीक है, दूसरा उसके अगले वाला x प्लस 1, ठीक है। अब क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब चलोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि इनकी दो नंबर्स की जो प्रोडक्ट है x इंटू एक्स प्लस 1 वो है आपका 306 के बराबर, अगले ने दे रखा है। तो यहां देखना मल्टीप्लाई कर दो 3, यानी कि इस x का स्क्वायर प्लस का x, और ये हो जाएगा इक्वल टू 306। तो यहां से x स्क्वायर प्लस x माइनस के 306 इक्वल टू 0। अब यहां से फैक्टर बना लो इसके, क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन तो हो माइनस के 306 x के, ठीक है, और एडिशन करो तो x है, ठीक है। तो क्या बन सकते हैं, ऐसे सोच के देखो। अब मैंने बताया था ना पिछले क्वेश्चन में कि 306 के आसपास देखो किसका स्क्वायर रूट आ रहा है, किसका हो सकता है, 10 का तो होता है 100, ठीक है, अच्छा 20 का होता है 400, तो आपका तो 606 है, 306 है, तो यानी कि 20 से नीचे आएगा, 20 से नीचे आएगा। तो देखिए ध्यान से, किसके पास आ सकता है ये, अब सीधी सीधी बात है, क्या बन सकता है, मैं एक बार थोड़ा आइडिया कराऊंगा, 12 और 13 है, इनको लेके चलते हैं, देखते हैं। तो एक बार मल्टीप्लाई करना, 12 3 जा 36, आपका कैरी 3, और 12 बन जा 12 और 3 156 है। तो इसका हम लोग इससे बहुत आगे जाना पड़ेगा अपने, तो और आगे बढ़ो, अब बढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो कैसे करोगे, देखिए बताओ, क्या बस 20 से नीचे बनेंगे, क्योंकि स्क्वायर 20 का तो 400 आ जाएगा, 20 से नीचे बनेंगे, और 15 से आगे बढ़ते जाओ, 15 16 और 17 कर लो, क्योंकि इनका सम करोगे तो भी 1 का आ रहा, तो क्या जाएगा, ये 42 और ये हो गया आपका 11, और इधर से ये आपका 6 और इधर से 1, तो 2, ये हो जाएगा 7, और ये आपका नहीं, ये भी नहीं बने, ये भी नहीं बने हैं। क्या ऑनलाइन कैसे ऑनलाइन चल रहा है? हाँ रिकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं, बताइए क्या फैक्टर बनाओगे, 18 19 कितने कौन कौन से फैक्टर बनाओगे इसमें, ध्यान से देखो। आपका 18 और 19, ये देखिए क्या 9 8 जा कितने होते हैं, 72 होते हैं, तो 72 नहीं, वही रुक जाओ, क्योंकि इसके 306 है, रुक जाओ। अब देखो 17 और 18 में, 17 और 18 में देखिए 8 7 जा 56 है, तो नजदीक पहुंच रहा है, तो क्या करोगे 18 और 17 करोगे, 17 8 जा 56, 5 7 1 जा 7 और 5 12, अब ये 8 और ये 1, तो कितना आ जाएगा 6, ये 0 और ये 306 है, ठीक है। तो क्या फैक्टर बना दिए इसके आपने, x स्क्वायर, क्या हो गया बताइए। अब इसमें ये देखिए प्लस, जो प्लस है ना उसको पहले लीजिए, प्लस कौन सा हो सकता है, बड़े वाला हो सकता है, तो क्या आ जाएगा बताना शाबाश, प्लस के 19x और माइनस के 18x और माइनस के 306 इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ से देखो कॉमन निकालो, x कॉमन, तो x प्लस के 19 माइनस 19 कॉमन, तो क्या हो जाएगा x, अब बाहर माइनस है, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस के जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 19 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कौन कौन से फैक्टर बन गए, x माइनस 18 और x प्लस के 19, अब इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या सेकंड फैक्टर 0, तो फर्स्ट अगर 0 करते हो तो ठीक है, x इज इक्वल टू 18, लेकिन सेकंड को करते हो तो x की वैल्यू माइनस के 19 आ गई, तो x क्या माना आपने, x क्या माना है,
इंटीजर माना है, ठीक है। अब पॉजिटिव की बात हो रही है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोल दिया पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो नेगेटिव में चला गया, इसको तो निगलेक्ट कर देंगे, 19 वाला ये माइनस वाला, तो कौन सा रखेंगे, पहला पॉजिटिव इंटीजर 18। तो दूसरा क्या माना था, कंसेक्यूटिव था, तो नेक्स्ट वाला x + 1, तो यानी कि 18 + 1 19, ये 19 पॉजिटिव वाला, 18 पहले वाला और 19 सेकंड जो कंसेक्यूटिव है पॉजिटिव वाला वो हो जाएगा। क्लियर। अब है देखिए ये भी क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी आ जाता है, क्या कहता है, ये एमसीक्यू में कई बार देखा गया है ये क्वेश्चन, जो रोहन मदर्स एज दे रखी 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि जो रोहन की माता है वो रोहन से ना 26 ईयर्स ज़्यादा बड़ी उम्र में है। अब क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी दोनों एज का, माता की एज का और उसकी बच्चे की एज का जो प्रोडक्ट है वो कहता है 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब है 3 साल बाद में, ठीक है। आज जो आपकी प्रेजेंट एज है उससे 3 साल बाद में, ऐसे बोल रहा है, वो है प्रोडक्ट होगी उनकी 360। तो ये कहता है व्हाट वुड लाइक टू फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज, मतलब कि जो रोहन की प्रेजेंट एज है ना वो क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन किया है। तो देखिए अब देखो सबसे पहले जो गिवन है उनको रखो, क्या कहता है, रोहन मदर की एज है 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो पहले किसकी मानेंगे, रोहन की एज मानो, तो लिखिए लेट अज्यूम रोहन एज कितनी होगी, x मान लेते हैं, x ईयर। अब क्या कहता है इसके बाद में, यानी कि उसकी माता की एज कितनी होगी, तो मदर्स एज कितनी होगी, अब उससे 26 ईयर ओल्ड है तो सीधी बात है x + 26 हो जाएगी, ठीक है, मदर की हो जाएगी x + 26 ईयर्स, ठीक है। अब क्या कहता है ध्यान से, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये हमने मानी, किसकी मानी है, ध्यान से बताओ, हमने ये प्रेजेंट एज मानी, क्या मानी है, प्रेजेंट एज मानी, क्योंकि हमें प्रेजेंट एज ही अगले ने पूछ रखी है, वही हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या है यहाँ पर देखिए, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी, अच्छा 3 साल बाद, तो बताना भाई आफ्टर 3 इयर्स रोहन की एज क्या होगी, रोहन एज बताना, आप बताना भाई, रोहन की एज 3 साल बाद क्या होगी, पहले प्रेजेंट में दे रखी है x, तो 3 साल बाद कितनी होगी, 3x, नहीं ये तो मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, x + 3, ठीक है। अच्छा फिर माता जी की, वो भी तो 3 साल बूढ़ी होगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी, x + 29, x यानी आफ्टर 3 इयर्स रोहन मदर एज कितनी हो जाएगी, 29, ये देखिए, तो ये x + 26 की प्रेजेंट 3 साल इसमें ऐड कर दो, 29, तो ये होगी x + 29। अच्छा x + 29 और एक बन गया x + 3, ये मतलब प्रेजेंट की एज है या फिर फ्यूचर की एज है, फ्यूचर की है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन दे रखा है कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट है ना वो किसके बराबर दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है इनका 360, तो करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बताओ, प्रोडक्ट x + 3 और दूसरे की x + 29 29 और कितना दे रखा है 360, ये दे रखा है, आ रही समझ में। अब इनको क्या बन गई है, 2 फैक्टर बन गए, इनको क्या कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, तो बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x + 3 x + 29 = 360, मल्टीप्लाई करो, x का स्क्वायर प्लस के 3x, अब इसका करो प्लस के 29x प्लस के इसकी मल्टीप्लाई करना, 3 9 जा 27, कैरी 2 और 3 2 जा 6 और 2 8, इतना हो जाएगा, ठीक है। और क्या यही है ना, यस सर, और फिर एक मिनट, हाँ ठीक है, = 360। अब इसको x के, अब इनको ऐड करना,
ये 29x है, ये 3x है, तो कितना हो गया 29 प्लस 3 32x और ये प्लस के 87 है, ये इधर ले आओ लेफ्ट साइड में 360 इक्वल टू 0। अब देखो कितना माइनस के 360 में से 87 ऐड कर दो, कितना बनेगा x स्क्वायर प्लस के 32x और ये माइनस के बताना, सीधी सी बात है 60 गया तो 300 बच गया। अब कितने और है, ये 27 और एक्स्ट्रा हो गए, तो 27 300 में सब्ट्रैक्ट कर दो, 300 में 27 गए 273, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखना मल्टीप्लाई तो हो माइनस के 273 और एडिशन हो 32, ऐसे दो फैक्टर्स बनाओ, बताओ क्या बनेंगे। मैंने क्या कहा था, अब इसका स्क्वायर देखो आसपास किसका बनता है 200, यानी लगभग आप ये मान के चलिए कि ये आपका 300 है, तो 300 किस नंबर का स्क्वायर होता है, उसके पास पहुंचो, क्योंकि अगर ये 400 होता तो 20 का होता, नो डाउट। अगर ये आपका 225 होता तो 15 का होता, 15 का क्या होता है 225, तो हमारा यानी कि 15 से तो ग्रेटर। अब 16 देखिए 16, तो 16 का करोगे इनटू में 16 कितना आ जाएगा। लेकिन एक चीज और देखना यहाँ ध्यान से, अगर 16 कर रहे हो तो यहाँ 6 6 जा 36 है, तो यहाँ तो 7 है जी, वही रुक जाओ, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, तो कैसे होगा देखो, पहुंचो इसके नजदीक, दिमाग दौड़ाओ, ट्रिक लगाओ, ऐसे क्या हो सकते हैं। ऐड करोगे 32, लेकिन जब मल्टीप्लाई करोगे 273, क्या बन सकते हैं, और आगे बढ़ो। 17 और 17 और दूसरा बता जल्दी, 16 और एक मिनट, 16 और 17 करोगे तो ध्यान से देखो, 7 3 जा 7 6 जा, ये तो 42 होते हैं, अपने को तो 3 चाहिए यहाँ पर, बात ही नहीं बन रही। 16 से नहीं हो रहा सर, 16 से कैसे होगा, 16 से 16 करते हैं, मतलब 16 ले लिया, ध्यान से देखो, अगर 16 ले लिया तो दूसरा फिर क्या बचेगा ऐड करने के लिए, 16 ही बचेगा, तो वो तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि 16 कितने होते हैं, ये 6 9 और ये कितना आ जाएगा 16 और 9 256, ये होगा। और हमें पहुंचना भी और आगे, देखो फिर क्या बनेगा, सोच के देखो। 9 9 से 72, वो तो 72 हो गया, यहाँ आपका 32 आना चाहिए जब उनको ऐड करोगे दो नंबर को। हाँ, वो ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है 16 प्लस 16, वो ऐसे भी हो सकता है 40 में से मैं 8 कर दूं सब्ट्रैक्ट, जैसे 40 में से 8 करता हूँ, हालांकि उसकी प्रोडक्ट करोगे तो वो क्या 320 बनेगा, तो और फिर इसका मतलब नजदीक आ रहा है, ध्यान से देखो नजदीक आ रहा है, 40 और 8 है, तो इसका मतलब जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 32 आ रहा है, तो इस तरह अब ऐसे आगे पीछे कर लो, ये मतलब अगर 41 होता तो वो देखो वो माइनस में क्या करे बताइए, मिनटों में बढ़ जाने चाहिए फैक्टर भाई, इतनी इतना समय लगना ही नहीं चाहिए। 23 है 23 ओके 23 और शाबाश बता 23 और देखो ऐड करोगे तो इसका मतलब 9 करे, तो 9 से मल्टीप्लाई करके देखो एक बार, तो 9 3 जा कितने हो गए 7, तो हमें तो 3 चाहिए, यही ब्रेक लग गई।